नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाग्र चंदेल आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। आज की कहानी की मुख्य भूमिका लिखी है हमारे मित्र ऋषभ ने और इसका शीर्षक है जिम्मेदारियाँ। हर रोज की तरह किरण भी सूरज की पहली किरण के साथ सोकर उठ चुकी थी। रोजमर्रा के काम निपटाने के बाद एक तरफ गैस में दूध रखकर वो वैदेही को स्कूल के लिए जगाने पहुंची। झरोखों से उसने पर्दे हटाए और धीरे से वैदेही से बोली, उठो वैदेही। पर्दे हटने के बाद वैदेही थोड़ा सा तिलझी और दुलार से बोली, जी जी, थोड़ी देर और सो लेने दो ना। मानो जैसे नन्ही सी परी को हवा भी थपकियां दे दे कर जगा रही है। फिर वो हौले से मुस्कुराई और अपनी पलकों में सूरज की चमक देखकर धीरे से उठी और बोली, स्कूल भी जाना है जीजी, आज छुट्टी नहीं कर सकते क्या? एक दिन प्लीज। ये कहते हुए वैदेही बड़ी मासूम लग रही थी। किरण ने उसके चेहरे की ओर देखा तो अचानक ही उसे अपनी दीदी की याद आ गई। उसकी वो दीदी जो 3 साल पहले किसी दूसरी दुनिया में लीन हो गई थी और इस नन्ही सी परी को किरण की जिम्मेदारी में छोड़ गई थी। वैदेही बिल्कुल अपनी मां पे गई थी। वैसी ही काली गहरी आंखें, वही छोटी सी नाक, वैसे ही घुंघराले भूरे बाल, वही मीठी सी मुस्कान और आदतें भी वही। किरण वैदेही के मासूमियत के जाल में फंसी रही थी कि अचानक उसे गैस में रखा हुआ दूध याद आया। किरण बोली, नहीं वैदेही, स्कूल जाना है ना, उठो, छुट्टी नहीं कर सकते। और वो भागकर किचन की तरफ पहुंची। हमेशा की तरह अपने क्लिनिक जाते वक्त किरण वैदेही को स्कूल छोड़ते हुए जाती थी। उसने वैदेही को स्कूल में छोड़ा। बाय बाय जीजी। किरण के गालों को चूमते हुए वैदेही चहकते हुए बोली। किरण ने उसको छोड़ा और गाड़ी लेकर अपनी क्लिनिक की ओर चल दी। वैदेही के मुंह से आज जीजी सुनकर किरण के मन में आज मानो बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। अचानक वो सोचने लगी कि कैसे उस नन्ही सी जान के लिए सारे रिश्तों के नाम ही नहीं मायने भी बदले हुए थे। कैसे उसकी मासी उसकी जीजी थी, उसके मामा उसके भैया और उसके नाना नानी उसके मम्मी पापा। क्लिनिक के काम में पेशेंट्स को देखते हुए किरण को रोज की तरह शाम हो गई। उसने घड़ी की ओर देखा तो उसे याद आया कि उसे रोहन से भी मिलना है। रोहन, किरण का बॉयफ्रेंड। अपनी फेवरेट जगह पर किरण पहुंची। उसने वहां देखा रोहन उसका इंतजार कर रहा है, काले रंग की शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहने हुए। किरण पीछे से गई और उसने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, अरे किधर? रोहन पीछे मुड़ा और किरण को देखते ही मानो रोहन की आंखों में चमक सी आ गई थी। उसने नजर भर किरण की तरफ देखा और शरारत भरी आवाज में बोला, हाय किरण। किरण अपने पर्स को संभालते हुए रोहन के साथ बैठ गई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उन दोनों ने साथ में कॉफी पी और फिर उसके बाद एक वॉक के लिए निकल गए। वॉक करते करते किरण ने रोहन को बताया कि 1 महीने बाद वैदेही का डांस परफॉर्मेंस है और इसी वजह से आजकल वो काफ़ी व्यस्त सी रहती है, क्योंकि उसको वैदेही को प्रैक्टिस भी तो करवानी होती है। वैदेही का नाम सुनते ही रोहन को याद आया कि वो जो उसकी फेवरेट चॉकलेट लेके आया था वो तो उसने अभी तक दी ही नहीं थी। उसने अपनी जेब से चॉकलेट निकालते हुए कहा कि अरे मैं तो भूल ही गया, ये लो वैदेही की फेवरेट चॉकलेट, उसे मेरी तरफ से दे जरूर देना। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक रोहन बोला, किरण, अब तो सब सही है, अब तुम भी सेटल हो गई हो, तुम्हारा अपना क्लिनिक है, मैंने भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया है। अब क्यों ना हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। शादी के बारे में क्या ख्याल है? ये बात सुनते ही किरण उत्सुकता से बोली, हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। कितना अच्छा होगा ना, तुम, मैं और वैदेही कितने खुश रहेंगे एक साथ। वैदेही का नाम सुनते ही
रोहन खामोश सा हो गया। उसकी खामोशी में मानो अनगिनत सवाल थे। वैदेही वैदेही शादी के बाद हमारे साथ ही रहेगी? हिचकिचाते हुए रोहन ने किरण से पूछा। हाँ बिल्कुल, वो मेरे बिना कैसे रहेगी? पूरे हक के साथ किरण ने जवाब दिया। शादी के बाद भी वैदेही को अपने साथ रखने की बात शायद रोहन को पसंद नहीं आई थी। किरण ने रोहन से पूछा, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। किरण, अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। सधे हुए शब्दों के साथ रोहन ने कहा। रोहन के इस व्यवहार से किरण काफी परेशान थी। उसे समझ आ रहा था कि इसका कारण शायद वैदेही को शादी के बाद भी अपने साथ रखना ही था। शायद इस मुलाकात के बाद रोहन और किरण के बीच में कुछ बदल सा गया था, या यूं कहूं कि कुछ घट सा गया था। उन दोनों की बातें होती थीं, लेकिन उन बातों में अब वो बात नहीं थी। उस मुलाकात के बाद ही रोहन किरण से कटा कटा सा रहने लगा था। किरण को लगा कि हो सकता है काम की वजह से व्यस्त रहता हो, क्योंकि इन दिनों किरण भी काफी ज्यादा व्यस्त रहती थी। क्लिनिक, वैदेही का स्कूल, वैदेही की डांस प्रैक्टिस और घर के सारे काम। एक शाम जब किरण वैदेही को डांस प्रैक्टिस करा रही थी, तो तभी रोहन का मैसेज आया। उसके मैसेज को देखते ही किरण ने रोहन को तुरंत कॉल लगाई। बातों ही बातों में किरण ने रोहन से पूछा, अरे मम्मी पापा से बात हुई क्या शादी के बारे में? रोहन ने उसकी बात को टालते हुए कहा, अरे वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ वैदेही की डांस प्रैक्टिस कैसी चल रही है? किरण समझ गई कि रोहन के बर्ताव के पीछे किरण का जो शक था वो सही था। पहली बार किरण को यह एहसास हुआ कि कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ जबरदस्ती रोहन के ऊपर लादने की कोशिश तो नहीं कर रही है। दिन बीते और वो दिन आया जिस दिन वैदेही का डांस परफॉर्मेंस था। किरण वैदेही को लेकर उसके स्कूल पहुंची। उसको स्टेज के पीछे उसकी मैडम के पास छोड़ने के बाद किरण आकर के दर्शक दीर्घा में बैठ गई। अचानक उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा रोहन भी वहीं पे बैठा हुआ है। 2-3 परफॉर्मेंसेस के बाद वैदेही का भी डांस परफॉर्मेंस आया। वैदेही ने बहुत ही खूबसूरत डांस का प्रदर्शन किया। सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब किरण वैदेही को लेकर के बाहर निकली तो रोहन ने उसे रोका और उसके करीब आकर कहा, किरण, अभी तक नाराज हो? किरण खामोश खड़ी रही। मैं समझता हूँ इस चुप्पी की वजह को, पर मैं क्या करूँ? मैं घबरा सा गया था, मैं तैयार नहीं था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगी मुझे। रोहन बोले ही जा रहा था और किरण आंखें टिकाए उसकी बातें सुनी जा रही थी। किरण ने उसकी बात को रोकते हुए बोला, तुम अगर आज घबरा सकते हो ये जिम्मेदारी लेने से, तो आगे भी तो घबरा सकते हो। आगे भी तुम्हारे कदम डगमगा सकते हैं। और कल को हमारे जब बच्चे होंगे तो क्या होगा रोहन? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, रोहन बोला। अब मुझे एहसास हो गया है, मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मैं अब से हमेशा तुम्हारा और वैदेही का सहारा बनूंगा, ट्रस्ट में। किरण ने बड़ी सहजता के साथ कहा, यही बात तो मुझे तकलीफ दे रही है रोहन। मैंने तो कभी भी तुम्हारा सहारा मांगा ही नहीं था। मैंने तो बस हमेशा तुम्हारा साथ मांगा था। और रही बात माफ़ी की, तो मैंने तुम्हारे लिए कभी कोई खटास अपने मन में पाली ही नहीं। तो माफ़ी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। रोहन, मैं समझ चुकी हूँ कि हमारे रास्ते अब अलग अलग हैं, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कुछ रिश्ते त्यागने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार जिम्मेदारियाँ कुछ रिश्तों से बढ़कर होती। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। इसको अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।